सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को रामायणी नंबर 64 में आपको जानना है। यहाँ पर सदगुरु ने काल पुरुष के जन्म मरणादि मरणादि संसार बंधन से छूटने का उपदेश, ठीक है। साहब ने यहाँ पर क्या समझाया है, चलिए जानते हैं इस वाणी के अंतर्गत। काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया, जो 100 बार कहो समझाई, तयो धरो छोर नहीं जाई। जन के कहे जन रह जाई, नौ निधि सिद्ध तिन पाई, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसोटी कसतई रहाई। जो रे कसावे अंतः सोई जाई, सो बाहुर आपु ही मोराई। ताते परी काल की फांसी करम ना अपन पोच सोच, जहां संत तहां संत सिधावे, मिल रहे धूत ही धूत, ठीक है। काल पुरुष के जन्म मरणादि संसार बंधन से छूटने के लिए उपदेश सतगुरु कबीर साहब का इसमें है। तो ये जल्दी से जान लेते हैं क्या है। सतगुरु कहते हैं कि मैंने जिज्ञासुओं के शरीर के भीतर अर्थात काया रूपी खान में चेतन आत्मा रूपी कंचन को जानने के लिए तथा महाचेतन परमात्मा के परिचय के लिए बहुत प्रयत्न कराया, अर्थात बहुत प्रकार के उपदेशों द्वारा उनके मन को विषयों की ओर से लौटाकर अर्थात हटाकर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप परिचय के लिए उपाय किया। मैंने उन लोगों को 100 बार अर्थात सैकड़ों बार समझाकर कहा, तथापि पूर्व जन्मों के भोग विषय के प्रभाव से उन लोगों के मन में धरी हुई वासना उनसे नहीं छोड़ी गई, अर्थात तो भी उनके हृदय में रखी हुई असत्य कामना नहीं निकली और ना निकलती है, एवं उनसे छोड़ी नहीं जाती है, और ना वे लोग जन्म मरणादि संसार बंधन से छूट पाते हैं। संसार के बहुधा लोग जो ब्रह्मांडी योगादि साधन करने वाले योगी पुरुष होते हैं, उनके पास जाते हैं और ओम सोहम आदि के संयुक्त योग साधन करने लगते हैं, अर्थात उक्त योगी जनों के योग साधन मार्ग में संलग्न रहते हैं, तो उनको ब्रह्मांड के अंतर्गत नाना प्रकार के अनाहत शब्द और दिव्य निरंजन ज्योति का दर्शन होता है। उस दिव्य ज्योति में वह स्थिर रह जाते हैं, तो उनको बहुत काल तक स्थित करने से 9 प्रकार की निधि तथा 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। वे योगी लोग उन्हीं रिद्धि सिद्धि आदि मायक चमत्कारों में भूल जाते हैं, अर्थात फंस जाते हैं, और उनके अहंकार में आकर किसी को वर देना और किसी को श्राप देना तथा अपने प्रतिष्ठा महत्व में आकर बहुत कुछ अनर्थ कर डालते हैं। इसलिए वह जन्म मरणादि आवागमन के बंधन से नहीं छूट पाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि पिंडी और ब्रह्मांडी यावत जितने भी साधन हैं, उनके द्वारा जन्म मरणादि बंधन से छुटकारा नहीं हो पाता है। अतएव जो जिज्ञासु जन किसी भेदी, अब यहाँ पर ध्यान रखना, किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर आत्मा तथा महाचेतन परमात्मा के विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ सीधी बात समझ लो, विशुद्ध ज्ञान अर्थात परमात्मा को जानना है जो विशुद्ध है, यानी जो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है, महाशुद्ध है, ठीक है। वही सर्व बंधनों से छूटकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, ठीक है। परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का मतलब यही होता है कि परमात्मा सत्ता में समा जाना और इस सृष्टि से अलग हो जाना, ठीक है। इसलिए जिसके हृदय में सर्वदा काल परमात्मा के ज्ञान भक्ति श्रद्धा प्रेम संयुक्त धर्म निवास करता है, वह जिज्ञासु साधक सदैव काल उस सार समझ परमात्मा राम के प्रति प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास रूपी कसौटी पर अपने आप को बराबर कसता रहता है। वही सर्व बंधनों से रहित होकर विदेह जीवन मुक्त हो जाता है। हे भाई जिज्ञासु साधक जनों, जो लोग दूसरी जगह अनात्म विषय पदार्थों में अपने आप को कसता है अर्थात लगाता है, वह पागल स्वयं बहक जाता है। वह पहले तो पागल था ही और भी अधिक पागल बन जाता है। सदगुरु कहते हैं कि इसी से अर्थात उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा राम से पृथक होने तथा विस्मृति से और शून्य प्रकृति माया मंडल में आने से सब जीवों पर काल पुरुष निरंजन की त्रिगुणात्मक माया रूपी फांसी पड़ गई है। इसलिए हे जीव, मानव जीवो, तुम अपना स्वयं विचार करो कि मैं मनुष्य शरीर धारण कर किस लिए आया था और क्या कर रहा हूँ। अतः अपना कल्याण कैसे होगा, इसका विचार करिएगा। अतः संत महात्मा लोग संत महात्माओं के पास जाते हैं और असंत लोग असंत लोगों के पास जाते हैं और उनसे मिले जुले रहते हैं। जन्म मरण रूप संसार दुख में पड़ना ही काल की फांस में पड़ना है। इसलिए जिज्ञासु को अपने आत्म कल्याण का विचार करना चाहिए, ठीक है। यानी आत्म कल्याण करने के लिए कोई ऐसा ना सोचे कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलता तब तक पता भी नहीं चलेगा कि आत्म कल्याण के लिए करना क्या है। सतनाम साहिब बंदगी, आपको लगातार कबीर साहब के बीजक को समझना है, जो सतगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान है, जहाँ से आपको पता चलता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सतनाम साहिब बंदगी।